Welcome. Hit the subscribe button and press the bell icon for the latest updates. नमस्कार दोस्तों, अविनाश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज काफी दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन क्या है। और ये वीडियो मैं इसलिए दो पार्ट में बना रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को लंबा सोचते हैं या उनको एक पार्ट दो पार्ट का चीज है और समझने में थोड़ा परेशानी होता है। तो क्यों ना मैंने सोचा इसको दो पार्ट में बनाया जाए। एक पार्ट को पहले अच्छे से समझिए, फिर दूसरे पार्ट को समझिए। तो अभी आज का टॉपिक है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, जिसको हम ग्लूकोज हेमियोस्टैटिस भी बोलते हैं। ग्लूकोज हेमियोस्टैटिस। तो ग्लूकोज हेमियोस्टैटिस का क्या मतलब हुआ कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का एक लेवल है। कितना लेवल है उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। जो भी लेवल है उसको मेंटेन कैसे हमारा शरीर रखता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर के ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कैसे हमारा शरीर रख पाता है। तो इसके लिए पहले मैंने बताया था दो हार्मोन हमारे शरीर में इसके लिए जिम्मेवार है। पहला हार्मोन है वो है ग्लूकागन, दूसरा हार्मोन है वो इंसुलिन। दोनों के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैंने पहले भी बताया है अपने क्लासेस में। ग्लूकागॉन जो है उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से कि दोनों का क्या काम है। तो ये एक निगेटिव फीडबैक है हमारे शरीर का, मतलब कि एक हार्मोन हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है तो दूसरा हार्मोन हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाता है। तो कौन से हार्मोन हैं जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाते हैं? वो सारा लोग जानता है, इंसुलिन है। उसकी चर्चा हम इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में कर लेंगे। अब एक स्टोरी की तरह सिंपल वे में हम समझ लें कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को पहले बढ़ाता कौन है। मान लीजिए आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, तो उस लेवल को तुरंत कैसे बढ़ेगा, उसके लिए जिम्मेवार है हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकागॉन हार्मोन। तो क्या करता है ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो हमारे शरीर के पैंक्रियाज के आइलेट से अल्फा सेल निकलता है। पैंक्रियाज आइलेट से अल्फा सेल निकलता है, जहां से ये ग्लूकागॉन हार्मोन निकल के हमारे शरीर के लीवर में पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है? ऑब्वियस है, वो ब्लड के थ्रू जाएगा। तो ब्लड से वो हार्मोन जो है हमारे शरीर के लीवर पे आ गया। अब वहां क्या होता है उसके साथ? ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स वहां पहले से मौजूद हैं। कहां पर? लीवर के सेल्स में। वो ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वो ग्लूकागॉन रिसेप्टर से जो ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज हुआ है, कहां से रिलीज हुआ है? अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज आइलेट से। वहां से वो आता है और वो लीवर के ग्लूकागॉन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है वो हार्मोन। जैसे ही वो बाइंड होगा, क्या होगा? ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट्स होने के बाद क्या होगा? स्टिमुलेट्स होने के बाद वो हमारे शरीर के लीवर में मौजूद ग्लाइकोजन है उनको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल की कमी है, वजह जो भी हो। तो वो इस प्रोसेस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा, इसको जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना। किस चीज में ब्रेक डाउन करना? ग्लूकोज में। तो हमारे कहने का नटसेल मतलब ये है कि अगर शरीर में किसी भी वजह से ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि कहां से निकलता है? पैंक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है। पैंक्रियाज आइसलेट्स के अल्फा सेल से निकलता है और ये लीवर में मौजूद
ग्लूकागॉन रिसेप्टर से बाइंड होके उसको स्टिमुलेट करके और उसको मजबूर करता है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके हमारे शरीर में कमी हुए जो कम हो गया है ग्लूकोज लेवल को, उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये फंक्शन ग्लूकागॉन का है। अब आप बोलिएगा कि भाई किस परिस्थिति में हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो अनेक परिस्थितियां हैं, लेकिन उसमें परिस्थिति ये भी है कि अगर मान लीजिए आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, ये सभी उसका रीजन है। हाइपोग्लाइकेमिया हम बोलते हैं उसको, सारा लोग जानता है, जिसमें हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल काफ़ी लो हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं तो हम उसको डेक्सट्रोज का इंजेक्शन देते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट फूड पर रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में देते हैं जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में हमको ग्लूकागॉन का इन्फ्यूजन भी ब्लड में करना पड़ता है पेशेंट के लिए। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि ये हमने बताया था शुरू में कि ये निगेटिव फीडबैक है, ये हमारे शरीर का निगेटिव फीडबैक है। मतलब एक चीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऊपर ले जा रहा है, एक चीज नीचे ले जा रहा है। तो इस दोनों के बीच में एक कंपटीशन है। किस चीज के लिए? हमारे शरीर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो मैं आपको इस पार्ट में ग्लूकागॉन हार्मोन के बारे में बताया हूँ, जो आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप ठीक से देखिए। अब मैं कल के पार्ट में आपको इंसुलिन के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं अभी कि इंसुलिन भी पैंक्रियाज से ही निकलता है, लेकिन वो अल्फा सेल ना होकर बीटा सेल होता है। और वो कैसे हमारे शरीर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, कब? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ग्लूकागॉन, पैंक्रियाटिक स्लेट्स सेल्स और जो भी टर्म मैंने बताया, रिसेप्टर्स, ये सारे टर्म को आप याद रखेंगे और आपको इससे नोट्स बनाने में काफी सुविधा होगी। हाँ, अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म का मात्र एक पार्ट बताया है और वो सिर्फ हार्मोन ग्लूकागॉन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं इतना ही पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं दोनों चीज अभी नहीं बता रहा हूँ। कल के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हाउ इंसुलिन कंट्रोल्स रिड्यूसेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। टुडे आई हैव टॉक्ड अबाउट द if the blood glucose level in your body is very low, then how our body hormones control it to increase that blood glucose level. So that's it in this video. I hope you must have enjoyed this video. Please see and repeat it again and again and write your notes. Thank you very much in Avinash classes.